Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL 7th हंगामा। आज उस दिन का इंतज़ार था जब हमने इसको शुरू किया 1 महीना पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़े तबसरे हुए, उसमें आप प्रोज एंड कॉन्स, एग्री टू डिसएग्री एंड ऑल दैट, हर किस्म की थेरी आई, आपके भी व्यूज़ आए, हमारे तबसरनगारों के भी व्यूज़ आए और आज फाइनल है लाहौर कलंदर एंड ऑफ कोर्स नन अदर देन दी मुल्तान सुल्तान। अब इनके अंदर क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय none other than Zameen.com, the people who have the largest property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. And of course, they've got over 30 million listings on their frame. And then at the same time, they have also, created a lot of innovation. This program is also presented by Coca-Cola, one of the great sponsors of sports in Pakistan. And then our transmission partners are none other than Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers, who have again done a remarkable thing by having built the biggest sporting complex in Lahore. So this is also a great thing because they're also official PSL partners for Lahore Qalandars, who are today in the final, and I'm sure Marina Sports City and Al Jaleel developers will be totally thrilled. So now, what happens here? Who's our sponsor? Well, our sponsor is none other than Allpers. Allpers, again, one of those companies who have come out thoroughly in supporting the player and the sporting section of Pakistan. Well done, Allpers. अब बात आती है जी कि आज के मैच की, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये सुबह से लगे हुए हैं कौन जीतेगा, लेकिन कदाफी स्टेडियम के बाहर बड़ी गहमा गहमी हंगामा चल रहा है बाहर वो अंदर जाने का, और पीसीबी को क्रेडिट दें। They have done a remarkable job and I'm sure अभी जिस तरह मैच आगे आएगा बंदा सीखता भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पाकिस्तान आज आ गई है, और ऑस्ट्रेलियन टीम जब पाकिस्तान आई है, ये आप उसकी फुटेज भी देख रहे हैं। दे हैव कम इनटू पाकिस्तान। ये 24 साल के बाद ये टीम आती है वापस पाकिस्तान में, डिस्पाइट द फैक्ट के न्यूजीलैंड बैक ऑफ कर गया था, ये भी बैक ऑफ कर गए थे, और आज 27 तारीख है। हम तो लोगों को यहाँ से चाय पिला के भेजते हैं यार, तो आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अगर हम चाय पिला के लोगों को बाहर भेजते हैं आज की तारीख में 1 साल पहले, तो हम बाकियों को नहीं करेंगे। हम सबको वी आर द मोस्ट हॉस्पिटेबल नेशन। इवन आपके हिंदुस्तान चले जाएं, आपको कोई आवाज़ हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी जो कि कहेगी नहीं पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल होस्ट। सो देयर वी आर। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आपके सामने आ रहे हैं, ये अब आ गए हैं यहाँ, एंड देन वील वेट एंड सी। क्यों जी, वेरी हैप्पी टर्न। बिल्कुल, बहुत ही खुशाइन बात है। जैसे कि आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि आफ्टर 24 ईयर्स बहुत बड़ा अरसा है, और आई एम ग्लैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि जैसे कि आपने कहा कि न्यूजीलैंड दे आल्सो रिफ्यूज एंड इनफैक्ट दे केम एंड दे वेंट बैक। यू नो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन है कि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इनके आने से बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी, यू नो ग्लोबल वर्क, यू नो, और उम्मीद करता हूँ कि मैचेस भी ऐसे अच्छे होंगे। जिस तरह ये 24 साल के बाद ये टीम पाकिस्तान आई है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट सीरीज बिटवीन द टू ग्रेट नेशंस। अ ग्रेट टर्न अराउंड सलीम। बिल्कुल, लेकिन अब कई सालों से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही। हम क्राउड, हम लोग भी मिस कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ होएगी, क्योंकि इंग्लैंड में भी इंग्लैंड ने रिफ्यूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तीनों टीमें जो बड़ी टीमें थी उन्होंने रिफ्यूज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और हम पूरे पाकिस्तान के लिए कि दोबारा से क्रिकेट शुरू होगी, तो हमें खुशी है कि हम अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। क्यों मिसबा, आज लड़के भी चले जाएंगे अपने कैंप्स के अंदर। आपने कल कहा था शायद बाबर आजम नहीं आया, आई एम श्योर आ गया होगा अब तो। जी आ गए हैं। आज लगी हुई थी एक वीडियो जिसमें बाबर प्रैक्टिस कर रहा है। पिंडी पहुंच गई अब तो टीम जी, तो होपफुली प्रिपरेशंस चल रही होंगी पाकिस्तान के। आई थिंक बहुत बड़ी एक सीरीज़ है, ओवरऑल ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली काफ़ी अरसे से 3 बड़ी नेशंस जिनको हम मानते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, इनका आना, इनमें से किसी एक का आना, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग आई थिंक एडवांटेज फॉर पाकिस्तान ऑल्सो कि ये लोग वापस आ रहे हैं। और स्पेशली इस सीरीज़ की इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप लोगों ने अभी आगे चल के
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए हमारे पास बहुत अच्छा चांस है। अगर हम ये सीरीज़ देखें, ऑस्ट्रेलिया ने इसको कितना वैल्यू किया, फुल फ्लैश टीम उन्होंने भेजी है स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए। वाइट बॉल क्रिकेट के लिए फिर भी उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को रेस्ट दिया है, लेकिन दे आर सीरियस अबाउट इट और उनको पता है कि हमने अगर फाइनल खेलना है तो ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक काफ़ी अर्से बाद एक ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट सीरीज़, साउथ अफ्रीका आई थी तो भी एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ हुई थी, और अभी ऑस्ट्रेलिया आई है। हमारे ख्याल में ये चैलेंज उनके लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है। एंड आई थिंक द वे PSL इज़ गोइंग ऑन, लास्ट मैच जिस तरीके से हुआ, जो एटमॉस्फेयर था, जो सक्सेस मिली है PSL को, नाउ अ बिग सीरीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया आफ्टर दैट, आई थिंक टोन एक सेट है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है और लोग एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। It is going to be a great, I think, event and a big thing for Pakistan cricket and international. क्यों आमिर, big event and at the same time अब हम T20 से टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं। वैसे हम तो बहुत बड़ी बात है, और सबसे पहले जैसे सब ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 23 साल के बाद पाकिस्तान में आई है, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया इस टीम को लाने के लिए। काफ़ी अच्छे से आपको पता है कि कोई बड़ी टीम आ नहीं रही थी, अब जबकि बिल्कुल पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रिकेट में लगी हुई है, जैसा कि PSL देख रहे हैं लोग, अब उसके साथ ही एक बड़ी टीम आ जाना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तानी लोगों के लिए उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, प्लस अच्छी सीरीज़ होगी। ऑब्वियसली अच्छी टीम है तो अच्छा खेलेंगे पाकिस्तान, तो बहुत ही खुशी की बात है। चलें, ये तो हो गया, इस पर हम बातें करते रहेंगे, लेकिन आज का जो मैच है इस पर बड़ी हाइप है। लाहौर होम सिटी एंड ऑफ कोर्स इसने हराया हुआ है सिर्फ इसको, मुल्तान सुल्तान को एक दफ़ा। मैं अगर हम लोग सारा देखें, पूरा एनालिसिस करें टीम का, तो मुझे मुल्तान सुल्तान अच्छी टीम लग रही है लाहौर से, क्योंकि लाहौर अच्छा खेली ओके, लेकिन मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से उसका रिदम था, जिस तरीके से मोमेंटम उन्होंने रखा हुआ था, और फिर अच्छी कप्तानी भी हो रही है और मैच जीतते भी आ रहे हैं। काफ़ी थोड़ा सा वो उन्होंने मुश्किल भी हुए मैचेस, लेकिन उसके बावजूद वो, और मैं समझता हूँ रिजवान लकी है यहाँ भी। अगर देखा जाए तो चूँकि शाहीन बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इन्हीं के प्रेशर है दूसरी टीमों पे। इसके अलावा आपको पता आ रही थी बाकी टीम इतने ज़्यादा वो नहीं, शाहीन को अगर निकाल दे तो लाहौर कलंदर जो है उनमें फिर वो क्लास नहीं रहती है। ओके, तो आपको क्या एज लगता है फिर जी मुल्तान सुल्तान का? क्या आप समझते हैं कि इवन हैं दोनों? देखिए, बात ये ओवरऑल अगर टीम्स को देखें, बैलेंस देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो मुल्तान बिल्कुल सेटल टीम है। उनका कोई वीक पॉइंट आपको नज़र नहीं आता। कप्तानी से लेके, ओपनिंग से लेके, एक एक बैटिंग ऑर्डर में जो नंबर है उनका सेटल्ड है, परफॉर्म किया हुआ उन्होंने। नंबर 7 पे इवन डेविड विली हैं, जो कि बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थोड़ा सा मिसिंग लिंक उनकी बॉलिंग थी, लेकिन शाहनवाज धानी भी जिस तरीके से बॉलिंग करना शुरू हुआ है, फिर डेविड विली जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली उनकी फास्ट बॉलिंग इमरान ताहिर के साथ वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। आसिफ अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है पावर प्ले में, डेविड भी आ गया, तो डेविड वही ना। तो अब उनकी टीम जो है वो स्ट्रेंथ वाइज, बैलेंस वाइज, फॉर्म वाइज उनको एज है। बट एट द सेम टाइम आप लाहौर कलंदर्स को देखें तो उनमें पोटेंशियल मैच विनर है, और वो ऐसे प्लेयर उनके पास हैं कि वो ऑन अ डे अपने एक अकेले के सर पे भी वो मैच जीत सकते हैं। फ़खर जमान को देख लें, बॉलिंग में शाहीन को देख लें, इसके बाद आप हारिस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह ऑफ कलर था, और पिछले मैच में उसने रन आउट भी, कैचेस भी, इम्पोर्टेंट स्टेज पे बॉलिंग भी। तो आई थिंक लाहौर का वो जो फ्लेयर है ना कि भाई कुछ भी कभी भी कर सकते हैं और मैच विनर्स हैं वो, और फिर 12th मैन उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्राउड है। पिछले मैच में इस्लामाबाद ने ट्वीट भी की कि भाई हमें तो 12th मैन ले बैठा, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था कि वो सारे सपोर्टर्स हैं ही उनके, दूसरी टीम को बंदा ही नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बैलेंस द कॉन्टेस्ट अ लिटिल बिट। और एक और बात करूँगा कि दोनों की कप्तानी, दोनों ऐसे लगता है KPK वर्सेस KPK हो गया, और बड़ा एक ज़बरदस्त कंपटीशन है कि रिजवान आउटस्टैंडिंग, उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज, जीतना चाहता है वो जिस तरीके से एनर्जी के साथ आता है, एंड शाहीन इज़ द सेम। थोड़ा सा रिजवान को एक्सपीरियंस वाइज एडवांटेज है, टेक्टिकली थोड़ा, लेकिन शाहीन भी पहले टूर्नामेंट में इतनी अच्छी कप्तानी, आई थिंक ये भी एक मज़ेदार जो है ना बैटल होगी दोनों में,
कि दोनों कैसे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, 2 कैप्टन, लेकिन जो लाहौर कलंदर की उन्होंने बात की है, इनके बाद एक मैच विनर फ़खर जमान शुरू से बैटिंग में, मैच विनर और मैच बिल्डर आप इसको कह दो शाहीन को, एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न्ड। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात की है इन्होंने, मगर असल चीज़ जो है ना इस मैच में है असल प्रेशर। जो इस प्रेशर में अच्छा खेलेगा, आप देखें पिछले मैच को अगर ले लें इस्लामाबाद क्यों मैच हारा? अंडर प्रेशर। पहले ओवर से यूं लग रहा था कि वो जाके टकरे मारे हैं, आउट होना है, जल्दी से 168 करना है। तो ये आज भी जो पहले बारी ले के थोड़ा 150 प्लस भी कर गया ना, फाइनल का बड़ा प्रेशर होता है। आप देखें दोनों टीमों ने बड़ी गलतियाँ की जो पिछले लास्ट मैच हुआ है, हर एक कैच छूट रहे हैं, बैटिंग समझ नहीं आ रही, गलत हिटें मार रहे हैं। ये क्या था? ये प्रेशर था। तो ये जो गेम आज का फाइनल है टोटली प्रेशर है। मेंटली जो स्ट्रॉन्ग होगा, आज जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा और क्रिकेट को समझते हुए डिसीजन लेगा। देखें ना कल क्या हुआ था, आखिरी ओवर उन्होंने वीज़े का नहीं, उनको समझ आई कि यार इस तक हमने लेके जाना है और आखिरी ओवर में स्कोर करना है, उससे पहले ही आउट हो गए। तो ये क्या था? ये प्रेशर था। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं, देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में सारी ये दोनों टीमें वो आई हैं जो हमने शुरू में 3 टीमों का नाम लिया था, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान, 2 आ गई उनमें से, और ये दोनों बेस्ट टीम है। इनमें अब अगर कोई जीतेगा तो वो सिर्फ जो प्रेशर में अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि उनका प्लेयर अच्छा था, वो था। दोनों टीमें एक जैसी हैं और दोनों तरफ मैच विनर। मुझे लगता है सलीम भाई आज टॉस का भी बड़ा एडवांटेज होगा। हाँ, दोनों टीमें दे वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, क्योंकि लाहौर स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ भी यही है कि पहले बैटिंग करें, और मुल्तान भी इसी को प्रेफर करती है। तो मुल्तान तो फिर भी सम हो कहीं चेज़ में उनकी बैटिंग जिस तरह चल रही है, वो फिर भी उनको डिसएडवांटेज तो होगा, लेकिन फिर भी वो कर सकते। लाहौर को तभी एडवांटेज है और उनका मैच में मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा उनको एज भी मिल सकता है अगर वो पहले बैटिंग करें। 160 कर गए दे आर ऑलवेज इन द गेम। उसके पर आपने तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट उस वक्त खेली है जब प्रेशर एक्चुअली काम करता था। यू थिंक कि अब भी प्रेशर ही है? और साथ इसका भी मुझे आप जवाब दें कि जो लड़के कोई किसी वजह से छोड़ के चला गया, किसी वजह से उसने देखा मेरी टीम ऊपर है, ये वापस आ गए, किसी को बीमारी है, ये वापस आ गए, क्यों? क्योंकि टीम ऊपर उस एरिया के अंदर आ गई थी। दे रियलाइज मिस्टेक है ना। चलें, वो होता है इस चीज़ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई होप सिंसियरली कि आज की जो पिच है वो जस्टिस करे दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड होगा आज, फुली पैक्ड होगा। दे वांट टू सी रन्स बीइंग स्कोर्ड। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama 7th edition। फाइनल शुरू होने वाला है, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो क्रिकेट की सेरेमनीज हैं इस वक्त कदाफी स्टेडियम में हो रही है। ये देखिए, ये लाइटिंग भी हो रही है और इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन। क्यों जी स्किपर? इट इज। आप जब खेलते तो उस वक्त इतनी बत्ती नहीं थी, इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी उस ज़माने में। वेरी सिंपल। मोमबत्ती होती थी उस टाइम तो घर ही पूरे एक बत्ती होती थी। लाइट चली जाए तो दीवे जल दे। दीवे डैम ही नहीं सर बड़े ना, वो तो डैम ही नहीं सर बड़े, बत्ती क्यों तो नहीं। वैसे उन 300 डैम बन गए। नहीं इंशाल्लाह देखो आगे भी जाएगा। एलसीसी ग्राउंड को भी कवर किया हुआ इन्होंने, वाह बहुत ज़बरदस्त लगा। लग रहा है टॉस से पहले ख़त्म हो जाए सेरेमनी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये कर रहे हैं यार, ये देखें। लेकिन अब हम बात आप कर रहे थे ब्रेक से पहले जी, बात में रह गई ब्रेक से जाने से पहले। ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि कलंदर फाइनल में आए। पहले ही आए थे फाइनल में तो ये कराची किंग से हार गए थे। अगर हम दोनों टीमों का मुआवजा करें इस वक्त, मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल थ्रू आउट दिस सीरीज़ में एक मैच हारे हैं वो हैं, और 2-3 बड़े क्लोज मैचेस भी हुए जिसे वो जीते। वेयर एज लाहौर कलंदर हैव पीक्ड एट द राइट टाइम, दिस इज व्हाट आई फील। ये मेरी अपनी थिंकिंग है। और उनके जो इंडिविजुअल जो हैं
जो कि सिंगल हैंडेडली इनको मैच जिता सकते हैं, वो चीज़ उभर के ऊपर आई। अब देखना ये है कि क्या एक सवालिया निशान बनता है मेरे लिहाज से, ये राइट टाइम पे पीक हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी पीक कर गए हैं मुल्तान वाले, और हो सकता है इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आज वो उस तरह की परफॉर्मेंस ना कर पाएँ जो कि एक्सपेक्टेड है। नॉट अ पीपल फील दैट वे, लेकिन ये जो लाहौर कलंदर है, मैं समझता हूँ इनके चांसेस मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। उनका एक प्लेयर भी आ गया है, टिम डेविड। अब डिपेंड करता है उसको कि खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। तो मैच तो मैं समझता हूँ कि बहुत, तो फिर करने क्या है वो? आई डोंट नो, ये तो पता लगेगा जब वो 11 अनाउंस करेंगे। चलिए जी, मैं एक अनाउंस कर देता हूँ आपको कि PSL सीजन 5 में प्लेयर ऑफ द सीजन कौन था, ये आपका सवाल है। PSL सीजन 5 में प्लेयर ऑफ द सीजन कौन था, आपने नाम बताना है हमें, और आपको एक बैट, ऑटोग्राफ बैट आपको मिलेगा हमारे जो चारों स्टार्स हैं इनकी तरफ से। तो नंबर आपको पता ही है, 0317 है 2424 045। ये देख लें, आपके सामने भी आ गया है। PSL सीजन 5 में प्लेयर ऑफ द सीजन कौन था, ये आपने हमें बताना है। ठीक है जी, इस नंबर आपके सामने, और प्लीज़ हमें जवाब दीजिए। आप एलिजिबल नहीं है इसके अंदर, सो बेसिकली सलीम, अब ये जो मैच है हम जिसको देख रहे हैं, ऑब्वियसली बड़ा धूमधाम है। ऑस्ट्रेलियंस बताया जा रहा है कि उनके लिए स्पेशल स्क्रीन लगाई है, और ये स्क्रीन के सामने बैठेंगे और पाकिस्तान को ऑब्जर्व करेंगे। ये जो की प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा देखेंगे, यू थिंक? नहीं, बिल्कुल देखें, वो तो आने से पहले ही उनको वॉच कर रहे होंगे। ये अब आके यहाँ तो उन्होंने नहीं देखना, नहीं, उनको ऑलरेडी उनको पता है कि किसकी क्या वीकनेस है, किसकी स्ट्रेंथ है। अभी वो ये नहीं हो सकता कि वो आके यहाँ आके लोगों को देखेंगे, क्योंकि कई सालों से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, इवन हमें भी उनके जो प्लेयर्स हैं उनको पता है कि कौन किसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन 4 दिनों में आके देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। 2 हाथम से आगे। हाँ, वो तो आपको पता है, वो तो हर वैसे भी अगर वो टेस्ट सीरीज में आप देखें तो एक रिजवान है, शाहीन है, हारिस वैसे ही नहीं खेलता, वो स्क्वाड में जरूर है, ज्यादा लोग तो हैं ही नहीं। वैसे भी आप देखो वो मेंटली, इस फाइनल में तो ये वाले लोग मेंटली वो कितने स्ट्रांग होते हैं। वो आप उनकी फील्डिंग देख लो, उनकी बैटिंग देख लो, वो हर चीज़ की तैयारी करके आते हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है का, आपने अभी इसके ऊपर से जो सवाल कर रहे थे, देखें इन टीमों में अगर आप एक चीज़ देखें, कंपैरिजन करें अगर आप उन मुल्तान की टीम का और लाहौर की टीम का, आपको बेहतर प्लेयर जो हैं वो मुल्तान में नज़र आएंगे, टॉप से लेके बॉटम तक। बॉलिंग में भी थोड़ा सा एज लाहौर को ज़रूर होगा, मगर आप इनके कंपैरिजन करें फॉरेनर्स प्लेयर्स के भी और लोकल प्लेयर्स के भी, तो आपको मुल्तान की टीम में प्लेयर बेहतर नज़र आएंगे। मगर अब डिपेंड करता है, जैसे पिछले मैच में प्रेशर में क्या हुआ। बात यह है कि जो मैं बार बार कहता हूं, जो इस प्रेशर में अच्छा खेलेगा, मगर मुल्तान की टीम में लोग हैं जो प्रेशर पाकिस्तान के लिए खेले हुए। 11 लोग हैं उनमें, सही कह रहे हैं आप। आपको भी डालने 12 मैन। आप शुएब हमारे पास बड़ी देर का वेट कर रहे हैं जी। शुएब, क्या जवाब आपका? वालेकुम, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ठीक सर। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा तीनों कैप्टन को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। दरअसल मेरी उम्र अभी 18 साल है, तो मैंने ना 2009 आमिर मलिक भी है, ये मुतराय ने इनको भी करे ना। ये हमारे पास आमिर मलिक है, इन्होंने तो हर डिपार्टमेंट की कैप्टनसी की हुई है, बड़ी लंबी, सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दरअसल मैं अभी नौजवान हूँ, 18 साल की उम्र से मैंने क्रिकेट, यानी कि अभी मेरी 18 साल उम्र है। तो मैंने तो मिसबा भाई को सबसे ज्यादा देखा है सर, मिसबा को। तो इनकी टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी भी बहुत इंजॉय की है, जो इन्होंने हमें सीरीज जितवाई थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म सीरीज। तो इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला भी पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में जीत दिलवाए इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आपका जवाब सही हो। क्या जवाब क्या है सर? बाबर आजम थे ना 2020 PSL 5 के मैन ऑफ द सीरीज। कितने रन बनाए थे? 55 रन थे मेरे ख्याल से। 55 नहीं बनाए थे, आपका नाम ठीक आ गया। 473 बनाए थे उसने जी, वो 2021 में 555 थे। नहीं, ये मैं PSL सीजन 5 की बात कर रहा था। ठीक है, तो चले, आपको बैट मिल गया, ठीक, आपने नाम बिल्कुल सही लिया और अपने कॉन्टेक्स्ट दिखा दें। सीजन 3 में
स्किपर अभी आप बात कर रहे थे, आपने नाम नहीं लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये तो क्या कहते हैं इसका ये जीत गए थे, लेकिन इसका रनर अप कौन था सीज़न 3 के अंदर? इस्लामाबाद यूनाइटेड जब वो जीते, इसका रनर अप कौन था? ये आपने इसका जवाब देना है। 0317 ये आपके सामने लिखा भी आ गया। PSL सीज़न 3 इस्लामाबाद ने जीता, और अब आपने बताना है कि रनर अप टीम कौन थी। तो ये आपके सामने 0317 2424 045। आपने मिसबा कब लास्ट खेला था इस्लामाबाद से? सीज़न 3। अच्छा सीज़न 3, तो आप ही जीते थे फिर, लेकिन आपने बताना नहीं क्योंकि बता दिया सवाल सारा चला जाएगा। आमिर आप क्या कहेंगे जी इस पे? मुल्तान के जैसे बड़ी अच्छा मलिक साहब ने बताया है कि मुल्तान की टीम जो उनका कॉम्बिनेशन है ज़बरदस्त, ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन यहाँ तक कि जो आप एक पैकेज क्रिकेटर कह सकते हो ना, जैसे खुशदिल शाह है, वो और भी कर देते हैं, आके रन्स भी कर देते हैं और फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक उनका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, हर बंदा मैच जीतने के लिए आता है, ऐसी टीमें हारती नहीं है। और फिर लकी थोड़ा सा रिजवान जो है उसकी लक भी फेवर में है, क्योंकि ऊपर से वो जितना भी स्लो भी खेल जाए, ओपनिंग जैसे वो कर रहे हैं और सिंगल दो के और बड़ी हिटें नहीं खेल रहे, उसके बावजूद अगर वो पहले 6 ओवर्स में नहीं वो टारगेट पूरा करते तो एंड में 4 ओवर्स में पूरा कर जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है, फील्डिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं, अभी तक इतने मैचेस खेल रहे हैं, आप देखें जीते जा रहे हैं जीते। इस चीज़ को देखते हुए आई थिंक मैं आज भी यही कहूँगा कि अगर इसी स्पिरिट से खेले वो तो इंशाल्लाह आज भी मैच को, जिस तरह अभी पहले बात की थी, दोनों कैप्टन हैव टू प्रूव टू ईच अदर, वो एक थोड़ा सा वो लकी भी हैं और थोड़ा सा वो खेल रहे हैं और उनका एक कॉन्फिडेंस भी आया हुआ, ये भी बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेट्स सी। ब्रेक का वक्त हो गया जी, और ब्रेक की तरफ हम चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और PSL 7th एडिशन फाइनल लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, इनके दरमियान कैसी टसल है, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन ये और भी सुनिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा। अब फाइनल हंगामा, हमने बड़े हंगामे देखे 2-3 अच्छे, लेकिन फाइनल हंगामा अब शुरू होने वाला है कोई आधे पौने घंटे के अंदर। लेकिन यहाँ मिसबा आपको एक सवाल है, राशिद खान चला गया अपनी ड्यूटी पे, इसको कितना मिस किया जाएगा? देखिए राशिद खान तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि राशिद खान मैच विनर था। एक शाहीन है बॉलिंग में और राशिद खान, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पिछले मैचों में इसलिए भी इनको थोड़ा सा फील नहीं हुआ क्योंकि अपोजिशन में ज़्यादातर बैटर राइट हैंडर थे, तो समित पटेल ने वो रोल प्ले किया, उसने पावर प्ले में बॉलिंग की, उसने बीच में भी आके बॉलिंग अच्छी कर दी। आज जो है इनको ज़्यादा फील होगा क्योंकि आज सामने टॉप ऑर्डर में उनमें 3 लेफ्ट हैंडर है और क्वालिटी प्लेयर हैं तीनों, और वो पढ़ते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को। ऊपर से शान है, अच्छी फॉर्म में है, फिर रेली रूसो है, उसके बाद खुशदिल शाह है, उसके बाद डेविड विली हैं। तो आज लाहौर देखते हैं कि क्या करता है। फीस को तो यूटिलाइज़ करेंगे, बट दूसरा स्पिनर थोड़ा सा मुझे लगता है कि राशिद को आज ये ठीक ठाक मिस करेंगे। चलिए स्किपर, टाइम थोड़ा है, अब आप सारों ने हमें बताना है कि आप 3 क्रूशल प्लेयर मुझे मुल्तान के दें और 3 क्रूशल प्लेयर दें लाहौर के। फ़खर ज़मान, हफीज़ और कप्तान इनका। और दूसरी साइड से वहाँ से आप रिजवान कप्तान को ले लें, यू नो, अगर टिम डेविड खेलता है आज वो, और एक उनका प्लेयर जो स्पिनर है ताहिर इमरान ताहिर। हाँ। क्यों जी, आपके कौन से होंगे? मुझे जो स्किपर ने 3 लाहौर के कहे हैं और बाकी मुल्तान के मुझे 5 लगते हैं नहीं, ये हकीकत है। मुल्तान के 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। टिम डेविड ले लें, ऊपर दोनों ओपनर ले लें, रोसो ले लें, और नीचे नहीं पकड़ा जा रहा वहाँ पे, तो वो नीचे उनका लेफ्ट हैंड वो जो क्यों मिसबा आपके कौन है? खुशदिल ले लें, तो वो प्लेयर तो उधर। आई थिंक ओवरऑल मैंने कहा है ना दोनों टीमों में मैच विनर्स हैं, बट फ़खर ज़मान ऑब्वियसली स्टैंड आउट है, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हैरी ब्रुक है, वो इम्पोर्टेंट है। डेविड वीजे को हमने नहीं गिना, हालांकि उसकी भी, बट मेन मैं कहूँगा फ़खर ज़मान है। उसके बाद बॉलिंग में शाहीन अफरीदी है, और
बैटिंग में और बॉलिंग में भी हफीज़ कैन बी वाइटल, कैन बी वाइटल। दूसरी तरफ तो सारे हैं ऑब्वियसली, उसके बाद टिम डेविड हैं, रेली रूसो का नाम नहीं लिया तो है, लिया है 5 प्लेयर वही तो है। मोइस क्या कह रहे हैं जी? मोइस से जरा बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम मोइस जी, क्या जवाब है मेरे भाई? पिशावर वेरी गुड, आपको एक बैट मिल गया, ऑटोग्राफ बैट। चारे जो हमारे हैं सुपरस्टार्स, इनकी तरफ से बैट मिल गया। हम जरा एनालाइज कर रहे हैं, क्यों जी आप बताएं आपके कौन से 3 हैं? मुझे जी लाहौर कलंदर से शाहीन, राशिद और फखर जमान। राशिद अगर नहीं है तो क्योंकि जैसे नहीं, अगर है ही नहीं राशिद ठीक है तो फिर ये मुझे, और तो इनमें कोई विजय की बात करते हैं लेकिन मैं उस पर इतना ज़्यादा वो नहीं करता। लेकिन विजय ने आमिर पिछले मैच में बड़ा अच्छा किया। होता ये कि वो पिछले एक प्रोग्राम में इन्होंने आपने बात की थी कि वो नीचे आकर के पत्नी उसको थोड़े से ये गेंदें देते हैं खेलने के लिए, अच्छा खेल जाएगा, 2-3 मैच जितवा देता है। लेकिन इस पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो ना। आप एक मेन प्लेयर जो विनिंग, जैसे कि इनफॉर्म है, फाखुजमा है, ये कर रहे हैं, शाहीन बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, और हफीज़ आज के मैच के लिए स्पेशली हफीज़ भी जो है, और दूसरी तरफ से कप्तान तो अच्छा ही खेल रहे हैं, और रिजवान है, खुशदिल मुझे बहुत पसंद है। दूसरी तरफ से किसको निकालोगे हमें? हाँ तो सारे अच्छे, रस्सू बहुत खुशदिल जो है ना, खुशदिल जो है ना, उसको मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम के साथ ना, वो जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है वो अपना 100% दे रहा है आपका, और फिर उस फॉर्म में, इन फॉर्म है वो खेल बारे नहीं आने दे रहे ना। नहीं, जिधर भी ये 4 छक्के चाहिए तो वही मार देता आकर के। पहले वो बॉलिंग में बॉर्डर आउट कर देता, पकड़िए और कैच, लोगों को खुश कर देता है, जबरदस्त कैच करता है, कैचिंग उसकी जबरदस्त है। चलिए जी, मैं सवाल एक कर दूं, PSL 1 में सीजन में किसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए? PSL 1 जब ये शुरू हुआ था, सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए? हाईएस्ट रन स्कोरर। तो ये आपने हमें बताना है। 0317 2424 245। सारों को एक सवाल है कि इसमें अब जिन जिनों के आपने कहा है कि आप सब ने मोर और लेस सिंगल आउट किए, ये अब इन्होंने बात की थी सलीम मलिक ने प्रेशर की। यू थिंक प्रेशर इन पे ज़्यादा होगा क्योंकि इनसे लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, नाम ज़्यादा है, या आप समझते हैं जो नए आप कह लो कि इमर्जिंग हो गए या नॉन एंटिटीज़ हो गए? नॉन एंटिटी कितने हैं, लेकिन प्रेशर तो दोनों टीमों पे होगा ना। बात करते हैं जो उस प्रेशर से बाहर निकल आता है तो बात बन जाती है आपकी। तो प्रेशर तो आज दोनों टीमों पे होगा। क्यों जी सर? वैसे प्रेशर देखें, प्रेशर हमेशा ज़्यादा उस पे होता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नए प्लेयर्स को तो अभी तक लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते ना, पर जो मेन प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं उन पे बहुत प्रेशर होगा। मेन प्लेयर्स पे जी मिसबा? बिल्कुल, मेरे ख्याल में प्रेशर तो दोनों टीमों पे होगा, सारे प्लेयर्स पे होगा। लेकिन आई थिंक लाहौर में ज़्यादा होएगा। लाहौर क्योंकि लोकल टीम है, यहाँ के लाहौर ये सारे आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को कर पा दे। पहली बार ये पहुँची है उसमें, इस पर बहुत प्रेशर होगा मेरा। अच्छा, एक आपका हमेशा लाइटर मोमेंट बड़ा अच्छा होता है, ज़रा सुनाए। फिर मैं एक 30 सेकेंड्स है हमारे पास, जल्दी। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है ये। अंडर 19 की बात है, हम लोग ये बात काफ़ी लोगों ने सुनाई भी है मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन मंजूरी लाई हमारे साथ जा रहे थे। हम लोग सिंगापुर से ब्रिटिश एयरवेज पे आगे जा रहे थे, मलिक साहब पहले ही वहीं पे थे। अब अंग्रेज़ी तो आती जाती नहीं थी, किसी को कोई चक्कर ही नहीं था अंग्रेज़ी का। बैठे हुए थे यहाँ सामने करके, कोई लफ्ज़ नहीं आता था अंग्रेज़ी। तो एयर होस्टेस आई, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक टिन रखा कोक का और एक ऊपर गिलास रख दिया। तो मंजूर साहब यूँ करके देखा, उसके बाद मुझे कहते हैं भैया बर्फ़ कोई नहीं हैगी। मैं क्या मांगल है, तेन क्यों होंगे मांगल है। अब उसको कुछ